तो सीआर सर्किट में सी और आर है ना, दोनों को हमने एक एसी सोर्स से जोड़ दिया और एसी सोर्स का ईएमएफ है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमको ये देखना है कि इसमें जो इफेक्टिव, इसमें जो करंट है, करंट किस तरह से तुम्हारा वेरी करेगा, है ना। और दूसरा, इस केस में तुम्हारा जो इफेक्टिव वर्चुअल रेजिस्टेंस होगा वो क्या है। और देखो, जैसे मैंने पहले ही बताया था, रेजिस्टेंस है ना, रिएक्टेंस है ना, और लास्टली एक इम्पेडेंस है ना। रेजिस्टेंस हम प्योर रेजिस्टेंस को बोलते हैं, है ना। और कैपेसिटर और इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस रहता है या वर्चुअल रेजिस्टेंस रहता है उसको हम बोलते थे रिएक्टेंस, है ना। जब भी तुम्हारा रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों कंबाइंड रहेगा उसको बोलेंगे इम्पेडेंस, है ना। तो इम्पेडेंस और कुछ नहीं, वो भी वर्चुअल रेजिस्टेंस ही है, बट जब हमारा रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों रहता है, मतलब रेजिस्टेंस भी रहेगा और कैपेसिटर का भी वर्चुअल रेजिस्टेंस रहेगा, तो वर्चुअल रेजिस्टेंस कुछ रहना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे इम्पेडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हम वर्चुअल रेजिस्टेंस का नाम जो है उसको हम बोल रहे हैं इम्पेडेंस, है ना। अब देख लीजिए हमारे पास, सपोज कर लीजिए एक आरसी सर्किट है ना, या सीआर सर्किट है। तो एक सीआर सर्किट के अक्रॉस, है ना, देखो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा और यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, ठीक है, जैसे हमने किरचॉफ लूप लॉ में जैसे हम करते थे, है ना। और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, उसको हम तुम्हारा मेन पोटेंशियल डिफरेंस जो है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से कैसे रिप्रेजेंट, कैसे उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है इसमें ग्राफिकल तरीका, जो हम फेजर डायग्राम का जो कंसेप्ट हमने लिखा था ना, वहां से देखेंगे। देखो, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो अब तक हम लोगों ने करंट क्या पाया था, करंट का वैल्यू भी कुछ ऐसा ही तो आया था, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फेज डिफरेंस कुछ। तो भैया वही चीज यहाँ पर भी आएगा, है ना। सी और आर डाल दिया, तो सी और आर के में दोनों में करंट का नेचर तो एक ही था हमारा, है ना। लेकिन, है ना, मतलब सिंसोडियल नेचर ही था, ये हमने देखा था, लेकिन फेज डिफरेंस कुछ और आ सकता है ना। अब ये जो फेज डिफरेंस है ये हम पहले ही कैसे निकालेंगे, उसके लिए ऑब्जर्व करते हैं। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर जो है, देखो करंट कैपेसिटर में जो रहेगा रेजिस्टेंस में भी क्या वही रहेगा, पहले ये चीज को फिक्स करो, है ना। करंट जो कैपेसिटर में रहेगा क्या वही रेजिस्टेंस में भी रहेगा, यस, है ना। क्यों? क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, जैसे अपन रेजिस्टेंस में जानते हैं, है ना। इस सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा क्या रहता है, ये मैंने आप लोग को भी पहले ही समझाया था, कि चाहे कोई भी एलिमेंट लगा रहे बट करंट विल बी ऑलवेज सेम, है ना। तो करंट अगर सेम है तो देखो यहाँ पे इसको ग्राफिकल तरीके से हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपेसिटर के लिए और रेजिस्टेंस के लिए। पहले रेजिस्टेंस के लिए दिखा रहा हूँ, देखिए। रेजिस्टेंस के लिए अगर हम ग्राफ जो दिखाए थे ना वो ये था, अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट करंट को कंसिडर करें, से करंट, है ना, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, लेट्स से दिस इज वी आर, है ना, जो पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा वी आर, ये क्या है, ये इसी के अलोंग थे, करंट और पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस, वो क्या था, सेम फेज में था, तो सेम फेज में ले लिया, ये हो गया वी आर, ठीक। तो ये फिगर था आपके लिए, या ग्राफ था आपके, या सर ये था आपका एक फेजर डायग्राम था, किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। अब एक कैपेसिटर का कंसीडर करो, है ना। देखो एक्स एक्सिस के अबाउट में करंट को कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर, है ना, दोनों में ही करंट जो है वो क्या है, सेम रहेगा और सीरीज में रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर करंट को यहाँ पर आई। अब बताओ तुम्हारा करंट तो दोनों में सेम है, तो करंट दोनों में सेम था, लेकिन रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो करंट के साथ फेज में था, लेकिन कैपेसिटर में क्या था, कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो करंट के साथ फेज में था, कि 90 डिग्री एडवांस था या 90 डिग्री पीछे था। तो हम अच्छी तरह जानते हैं करंट कैपेसिटर में पहले जाता था और उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता था, यानी कि यहाँ पर जो पोटेंशियल था वो क्या था, पीछे चल रहा था, कैपेसिटर में तुम्हारा जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो पीछे चल रहा था, वीसी ये है तुम्हारा। अब देखो, ये तुम्हारा जो वीआर है ना, ये तुम्हारा करंट के साथ फेज में है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये वीसी जो है, ये करंट के रेस्पेक्ट में कितना है, 90 डिग्री पीछे चल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर एक वीआर इधर है और एक वीसी इधर है ना, इसको हम कैसे एनालाइज करेंगे, तो इसको देखो हम ज्योमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम से एनालाइज कर सकते हैं। देखो, हमारे पास ये वीआर और वीसी का, अब अगर हम सिर्फ इसका रिप्रेजेंटेशन कर दें, है ना, से दिस इज योर वीआर एंड दिस इज योर, नीचे की तरफ तुम्हारा वीसी, ये हो गया। तो इनका इफेक्टिव पोटेंशियल जो है वो कैसा दिखाएगा, तो इफेक्टिव पोटेंशियल कुछ ऐसा दिखाएगा, ये, है ना। तो ये इफेक्टिव पोटेंशियल हो गया, ये तरीका होता है मैथमेटिकली चीजों को, है ना, या फेजर के फॉर्म में एनालाइज करने का, जो तुम लोग वेब में भी पहले भी देख चुके हो। तो बस वही कंसेप्ट है, तो फेजर डायग्राम बनाने का यही फायदा रहता है। तो देखो ये वीआर हो गया, ये वीसी हो गया, तो ये क्या हो गया, ये पोटेंशियल अक्रॉस तुम्हारा हो गया कैपेसिटेंस, ये पोटेंशियल अक्रॉस हो गया रेजिस्टेंस, है ना, और ये हो गया इफेक्टिव पोटेंशियल, है ना, इफेक्टिव पोटेंशियल, जो कि हमारा यहाँ पर बनेगा। तो फिर V जो है ना,
वी आर और वीसी के रेस्पेक्ट में अगर इसको एनालाइज करोगे, है ना, तो इसको क्या लिखा जाएगा, तो वी जो है दिस विल बी अंडर रूट ऑफ, है ना, वी आर का स्क्वायर प्लस वीसी का स्क्वायर, है ना, ध्यान रखना ऐसे रिप्रेजेंट किया जाए। सोर्स हमने लिया जरूर है ई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पे जो वेरी करेगा उसका जो रिलेशन है वो इस तरह से करेगा। वी, क्योंकि यहाँ पे एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस को इसी सोर्स से लगा रखे हो, और दोनों में करंट और पोटेंशियल उनके अक्रॉस, है ना, अलग अलग तरीके से वेरी करता है। अगर दोनों तुम्हारा अगर रेजिस्टेंस के तरफ से अगर सेम फेज में रहता कोई दिक्कत नहीं था, है ना। तो यहाँ पे इसलिए करंट को हम पहले प्रायोरिटी देते हुए, क्योंकि करंट दोनों में सेम रहेगा, तो इसलिए करंट को प्रायोरिटी देते हुए हम लोगों ने जो पोटेंशियल डिफरेंसेस को देखा, तो एक तो हमारा जो था रियल एक्सिस के अबाउट था और एक वर्चुअल एक्सिस के अबाउट था, ऐसा बोल सकते हो। तो हमारा जो इफेक्टिव पोटेंशियल जो वी होगा, है ना, उसमें कुछ रियल कंपोनेंट और कुछ वर्चुअल कंपोनेंट रहेगा, ऐसा बोल सकते हो, है ना। तो ये जो इफेक्टिव वी है, इफ इट इज वी इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर का अंडर रूट, तो व्हाट इज वी आर, है ना, तो याद करो वी आर क्या है, तो वी आर तो आई आर है, वी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो आई आर तो आई के लिए, है ना, आई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा। फिर तुम्हारा बीसी के लिए, है ना, तो व्हाट इज बीसी, तो वीसी था तुम्हारा वी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, है ना, कैपेसिटर, ये हो गया तुम्हारा। इसको भी अगर तुम अगर आई आर के टर्म में रिप्रेजेंट करो, तो आई करंट और रेजिस्टेंस क्या लिखोगे तुम्हारा, तो वर्चुअल रेजिस्टेंस, जो तुम्हारा कैपेसिटर का वर्चुअल रेजिस्टेंस था, यानी कि इसको बोलोगे आई इंटू एक्सी, है ना, आई इंटू एक्सी। तो आई तो आई ही है ना, तो आई स्क्वायर और एक्सी का स्क्वायर, ये रिलेशन देख लो, यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ क्या क्या चीजें था। वी आर जो है ये तो आई आर ही है, सीधा सीधी ओम्स लॉ से, है ना। और तुम्हारा दूसरा जो वीसी है ना, कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको हम यहाँ पर जो अभी भी हमने नया नया टर्म सीखा, उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, करंट इनटू न्यू रेजिस्टेंस या वर्चुअल रेजिस्टेंस, और ये वर्चुअल रेजिस्टेंस लिखा होता था एक्सी, है ना। बट ये एक्सी जो है वो क्या है, तो ये एक्सी जो है ये आपका होता है 1/ओमेगा सी, ये बाद में बिठाएंगे, ठीक है। या तो यहाँ पे लिख लेते हैं, व्हिच इंप्लाइज वीसी इज इक्वल टू आई करंट, ये फर्स्ट वैल्यू, ये दूसरा वैल्यू, एक्सी की वैल्यू क्या था, 1/ओमेगा सी, है ना, तो आई अपॉन ओमेगा सी, ये वैल्यू, ठीक है। ये वीसी की वैल्यू है, याद करो यही था कि नहीं तुम्हारा वीसी की वैल्यू, आई अपॉन ओमेगा सी। तो एग्जैक्टली वही चीज है, बस इसमें ओम्स लॉ के फॉर्मेट में लिखने का ये तरीका होता है। तो चलो, आई स्क्वायर कॉमन है, रूट से बाहर निकाल दो, तो आई स्क्वायर को रूट से बाहर निकाल दिया, है ना, तो आई बाहर आ गया, और राइट हैंड साइड में तुम्हारे पास बन गया वी बाई आई, है ना। तो राइट हैंड साइड में तुम्हारा बन गया वी बाई आई, और वी बाई आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या बन गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, ये बन गया तुम्हारा, है ना। अब वी बाई आई क्या चीज है, तो वी बाई आई भैया ये तो हमारा रेजिस्टेंस है ना। लेकिन इस रेजिस्टेंस में तुम्हारा रियल रेजिस्टेंस भी है, वर्चुअल रेजिस्टेंस भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इम्पेडेंस, है ना। और इम्पेडेंस को क्या से सिंबलाइज किया जाता है, जेड से, कैपिटल जेड से, ठीक है। तो इसको हम कैपिटल जेड से सिंबलाइज करेंगे, बट दिस इज ए वर्चुअल रेजिस्टेंस, ध्यान रखना, है ना। कैपिटल मतलब दिस इज ए रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, और इस इफेक्टिव रेजिस्टेंस में क्या रहेगा तुम्हारा, कुछ रियल कंपोनेंट और कुछ वर्चुअल कंपोनेंट, आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये इम्पेडेंस हमारा बन गया, है ना। तो इम्पेडेंस मतलब वही समवॉट वर्चुअल एंड समवॉट रियल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। अब देखो, ये जो रिलेशन हमने पाया, अगर इसको आप ग्राफिकली प्लॉट करोगे, है ना, तो ग्राफिकली आप यहाँ पर देख ही रहे होगे, है ना। इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, देखो वी आर और वीसी की वैल्यू तो हमको नहीं पता, बट आर और एक्सी की वैल्यू तो पता है ना। और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ से यहाँ लेके आए, नहीं तो ये जो एंगल था यहाँ पर, है ना, ये एंगल यहाँ पे जो फाई है, यही तो हमारा फेज डिफरेंस है ना। क्योंकि ये जो एक्सिस है, यही एक्सिस के अबाउट तो तुम्हारा करंट था तुम्हारा, है ना। तो इसी एक्सिस के अबाउट करंट था, और करंट और वी के बीच में जो तुम्हारा फेज डिफरेंस है वो निकल ही रहा है। लेकिन एक करंट और पोटेंशियल के बीच में जो फेज डिफरेंस है, चलो यहाँ भी लिख देता हूँ, यहाँ पे करंट, है ना, करंट और पोटेंशियल के बीच में जो फेज डिफरेंस वो दिख रहा है भाई, करंट लीड ले रहा है थोड़ा सा, है ना, कुछ फेज डिफरेंस फाइव के रेस्पेक्ट, कुछ फाइव फाइव फेज डिफरेंस, है ना, है हमारा करंट और पोटेंशियल के बीच में। लेकिन यहाँ पर हम ये जो रिप्रेजेंटेशन है, अगर उसमें हम ये फाइव का वैल्यू निकालते हैं, तो व्हाट इज टेन फाइव, टेन फाइव भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर वीसी और बेस वीआर, बट वीसी और वीआर का वैल्यू पता है क्या हमको, नहीं पता ना। इसलिए हम लोगों ने इसको रिड्यूस किया इस फॉर्मेट में, और यहाँ से रिड्यूस करते हुए हम चले गए, तो हमको पता चला कि जो इम्पेडेंस है जेड, दिस इज वी बाय आई व्हिच इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अगर दोबारा रिप्रेजेंट करें, है ना, तो देखो दिस इज रियल वैल्यू एंड दिस इज योर वर्चुअल वैल्यू। तो ये एक्सी जो था, इसको हम यहाँ पे फिर से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी के पैरेलल ये हमारा वी आर जो था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस रियल वैल्यू को,
और एक्सी जो था क्योंकि वर्चुअल था, है ना, तो ये वैल्यू तुम्हारा वर्चुअल एक्सी इसी डायरेक्शन में नीचे की तरफ, ठीक है, एक्सी। तो हमारा जो नेट इम्पेडेंस है ना, ये हमारा इस डायरेक्शन में जेड, नेट इम्पेडेंस जो है ये जेड। और ये जो जेड की वैल्यू है ना, क्या ये जेड की वैल्यू हम निकाल सकते हैं? तो हाँ, दिस इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, निकाल सकते हैं। तो ये टेन फाइव की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल हाँ, टेन फाइव की वैल्यू भी हम निकाल सकते हो, क्योंकि जेड की वैल्यू जो है अगर आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, तो देयरफॉर टेन फाइव की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। तो व्हाट इज टेन फाइव? तो टेन फाइव इज इक्वल टू, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करोगे, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है तुम्हारा? एक्सी, है ना, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? तुम सॉरी, tan phi इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, है ना, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू एक्सी और बेस की वैल्यू क्या है? आर, है ना, ये वैल्यू। तो व्हाट इज योर एक्सी? तो एक्सी की वैल्यू बिठा दो, 1 अपॉन ओमेगा सी था, है ना, एक्सी की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी, तो 1 अपॉन ओमेगा सी नीचे, तो आर ओमेगा सी। ये tan फाई की वैल्यू हमको मिल रहा है ना, बोलिए क्लियर हुआ? तो यहाँ पर भी मैं फाई निकाल सकता था, लेकिन यहाँ पे फाई की वैल्यू मुझे नहीं पता रहता, क्यों? क्योंकि वो सिंपली रेशियो बन जाता वीसी और वीआर का, tan फाई इक्वल टू वीसी अपॉन वीआर। वहां से मैं फेज डिफरेंस फाई कैसे पता लगाऊं? वीसी और वीआर तो पता ही नहीं है। तो इसलिए उसका फॉर्मेट को सॉल्व करते हुए यहाँ तक पहुंचे, और वहां पे हमने पाया रियल और वर्चुअल रेजिस्टेंस को, जैसे हमने थोड़ी देर पहले इंडिपेंडेंट सर्किट्स में रिप्रेजेंट किया था, तो रियल रेजिस्टेंस और वर्चुअल रेजिस्टेंस, है ना, इनको इस तरह से रेस्पेक्टिव उनके एक्सिस में रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमारा ये जो फाई की वैल्यू है ये निकल आया। और ये फाई की वैल्यू कहाँ से निकल रहा है? टेन फाई से। तो टेन फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर था, है ना, हमारा रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब देखो तो यहाँ पर, है ना, जो मैं पहले से आप लोगों को समझा रहा था, है ना, कि अगर ईएमएफ अगर इनर साइन ओमेगा टी है, तो करंट का नेचर भी क्या होना चाहिए? करंट का नेचर भी वही होना चाहिए। तो करंट का नेचर यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो करंट का नेचर होना चाहिए आई इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस सम कांस्टेंट फाई, है ना। बोलो, याद आ गया ये रिलेशन, है ना। सो नाउ अगर ईएमएफ अगर इन और साइन ओमेगा टी है ना, और दोनों एलिमेंट्स में सी और आर में पहले भी हम देख चुके हैं, करंट जो है वो तुम्हारा जो है वो सिंसोइडल नेचर के रहता था, बस फेज डिफरेंस कुछ रहता था। तो सेम उसी फॉर्म में दोनों का कॉम्बिनेशन करके अगर एसी सोर्स से जोड़ दिया, तो करंट का नेचर भी क्या होगा? करंट का नेचर भी कुछ वैसे ही होगा, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना, इसी नेचर का आएगा। बट यहाँ पे ये चीज आपको समझने की, आई नॉट क्या लिखोगे और आई फाइव क्या लिखोगे, है ना। तो देखो, प्रीवियसली जैसे आपने किया था, आई नॉट जो था वो चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, है ना, अब रेजिस्टेंस जो था वो मे बी वर्चुअल, है ना, मे बी रियल, या दोनों का कॉम्बिनेशन। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर जो है आई नॉट की वैल्यू हम सीधा सीधी बोल सकते हैं, वेयर आई नॉट इज इक्वल टू, है ना, क्या होना चाहिए? ई नॉट बाई जेड। और जेड की वैल्यू क्या आपने निकाल रखा है? तो यस, जेड की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ आर सी या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, वेयर आई नॉट इज इक्वल टू दिस, है ना। एंड, है ना, फाई की वैल्यू क्या होगी? तो फाई की वैल्यू भी आपने देखो निकाल रखा है। तो हियर फाई विल बी tan इनवर्स इम्पेडेंस, मतलब यहाँ पे एक्सी और आर के रिलेशन में लिखा जाएगा। तो इट इज 1 अपॉन आर ओमेगा सी, है ना। तो बताओ यहाँ पे करंट लीड ले रहा है कि लैग हो रहा है ना। अच्छा, तो ये तो मैंने जनरल लिख दिया था, लेकिन देखो फिगर में देख लो, करंट तुम्हारा जो है वो लीड ले रहा था, पोटेंशियल उसके पीछे था, है ना। देखो तो पोटेंशियल का रिलेशन अगर इन और साइन ओमेगा टी बोलेंगे, है ना, ये पोटेंशियल का रिलेशन जो था इन दोनों के अक्रॉस, तो यहाँ पर जो करंट है वो पोटेंशियल से क्या कर रहा है? आगे जा रहा था। कितना आगे जा रहा था? फाई आगे जा रहा था, दिख रहा है कि नहीं? करंट आगे, पोटेंशियल पीछे, पोटेंशियल का ये एक्सिस है ना, मतलब पोटेंशियल इस डायरेक्शन में। तो हमेशा जैसे जैसे तुम्हारा ये दोनों करंट और पोटेंशियल वाला जो है फेजर घूमता रहेगा, तो करंट हमेशा फाई फेज डिफरेंस बना करके वी के आगे रहेगा तुम्हारा। तो इसीलिए तुम्हारा जो है करंट का रिलेशन हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर ये हमारा, अगर इनकेस अगर वी अगर ऊपर की तरफ जाता, ये फाई अगर ऊपर रहता, है ना, तो करंट हमारा वी के पीछे जा रहा है, तो यहाँ पे साइन क्या लिखते हैं? माइनस लिखते हैं। बोलिए, समझ में आया? तो एलआर सर्किट, तो इन एलआर सर्किट, है ना, इफ potential difference across L is VL and potential difference across R is VR, but since both are again in series, तो करंट दोनों में हमेशा क्या रहेगा? सेम फेज में रहेगा। तो लो करंट को दिखाओ, करंट दोनों में सेम फेज में रहेगा, L के क्रॉस भी और R के क्रॉस भी, करंट दोनों सेम फेज में, इसलिए इसको वेक्टरली ऐसा दिखाया गया, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस के क्रॉस जो VR है वो तो सेम फेज में रहेगा करंट के, रेजिस्टेंस के क्रॉस सेम फेज में रहेगा। लेकिन L में क्या होता था? L में करंट लीड देता था कि लैगिंग बिहाइंड होता था? तो लैगिंग बिहाइंड था, तो करंट इसमें जो है पीछे जाता था। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो है वी एल जो है वो 90 डिग्री अबव करंट का, है ना, ये इफेक्ट आपको दिखेगा। तो अब मुझे ये बताओ, है ना,
अगर ये दोनों इफेक्ट है, करंट दोनों सेम फेज में था, दोनों दोनों ही में, एल में और आर में, तो इसलिए आई आई सेम एक्सिस पे ले लिया, बट वीएल ऊपर है और वी आर यहाँ पे जो है एक्स एक्सिस के अबाउट है, तो इफेक्टिवली क्या हो जाएगा, तो देखो ये हो गया हमारा वी एल और ये हो गया हमारा वी आर, है ना। तो व्हाट इज आवर इफेक्टिव वी, तो इफेक्टिव वी ये आ गया, है ना, ये एंगल फाइव, और ये हो गया हमारा इफेक्टिव वी, ये हमारा करंट वाला एक्सिस, है ना। तो ये करंट जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, दिख ही रहा है ग्राफ देख करके, जो पोटेंशियल है और जो करंट है, इसमें पोटेंशियल क्या करेगा, लीड लेगा और करंट पीछे रहेगा, है ना। तो यहाँ पे पूरी तरह से पीछे 90 डिग्री पीछे नहीं है करंट, थोड़ा ही पीछे, क्यों, क्योंकि एल और आर है, प्योर एल रहता तो 90 डिग्री पीछे रहता, थोड़ा सा आर एलिमेंट आ चुका है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें जो फेस है उसकी वैल्यू 90 से लेस हो गई, है ना। बोलो समझ में आ गया, और यही चीज एक्चुअली प्रैक्टिकली भी होता है। बट अब यहाँ पे ये चीज है कि भाई यहाँ पे टेन फाइव क्या है, तो यहाँ से एक टेन फाइव डायरेक्टली निकाल सकते थे, इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या चीज देख लो, तो वी एल अपॉन वी आर, है ना, वी एल अपॉन वी आर। अगर ये वैल्यू हमको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन दिया रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो हम फेस डिफरेंस यही से निकाल करके अपना काम तमाम कर सकते हैं, खत्म, है ना। लेकिन कि अभी इस पर्टिकुलर आइडिया में ना तो हमको वी आर की वैल्यू और ना वी एल की वैल्यू पता है, तो इसलिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एल का स्क्वायर प्लस हमारा वी आर का स्क्वायर। अब बताओ हमारा व्हाट इज योर वी एल, है ना, नाउ व्हाट इज आवर वी एल, तो वी एल था आई स्क्वायर आर, है ना, बट व्हाट इज योर आर, तो आर था यहाँ पे एक्सएल, है ना, तो ये लिख दो आई स्क्वायर एल का स्क्वायर, एंड व्हाट इज योर वी आर, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर, है ना। क्या बाहर निकल रहा है, यहीं पे लिख देता हूँ, तो आई स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दो, तो आई रह गया अंडर रूट ऑफ तुम्हारा एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये रह जाएगा तुम्हारा, है ना। अब वी बाई आई क्या चीज है, तो दिस इज योर इम्पेडेंस, है ना, फिर से क्योंकि रियल और वर्चुअल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, तो वी बाई आई, तो वी बाई आई, और दिस विल बी अंडर रूट ऑफ एक्सएल का स्क्वायर प्लस हमारा आर का स्क्वायर, है ना, ये। अब व्हाट इज योर एक्सएल, है ना, तो देखो पहले यहाँ पर एक चीज और रिप्रेजेंट कर देता हूँ, व्हाट इज योर वी आर, तो वी आर इज इक्वल टू सिंपली आई आर, है ना, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, व्हाट इज योर वी एल, तो वी एल इज योर आई करंट इनटू एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस, है ना, और वी एल क्या चीज है, तो करंट इनटू एक्सएल, और एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस जो था ये क्या होता था तुम्हारा ओमेगा एल, है ना, याद आ गया, ओमेगा एल, ये हम लोगों ने एनालाइज किया था, तो ओमेगा एल, ये टर्म एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल। ठीक, अब यहाँ से आगे देखो, तो यहाँ पे जेट इक्वल टू वी बाई आई, है ना, और दिस इज अंडर रूट ऑफ एक्सएल स्क्वायर और आर स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा। तो अब यहाँ से अगर हम यहाँ पे जेट की वैल्यू अगर निकाल चुके हैं, इसको भी दोबारा प्लॉट कर लो, ये तुम्हारा जैसे यहाँ पे दिखा है उसी तरह से प्लॉट करो, तो यहाँ पर हमारा ये बन रहा है, ऊपर की तरफ हमारा एक्सएल और नीचे यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस आर, तो इम्पेडेंस जो है ये हो गया हमारा जेड, और कितने एंगल पे, फाइव एंगल पे। तो हमारे पास यहाँ से टेन फाइव की वैल्यू अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। व्हाट इज योर टेन फाइव, तो इट इज योर परपेंडिकुलर जो कि एक्सएल था अपॉन बेस जो कि हमारा रेजिस्टेंस, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा रिलेशन। बोलो क्लियर है। तो अब अगर ये सारी चीजें अगर आ चुके हैं, है ना, और एक्सेल की वैल्यू क्या थी हमारा ओमेगा एल, हमने एनालाइज ये सब सब कर लिया, तो अब बताओ हमारा करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, है ना, तो नाउ करंट, करंट की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, तो देखो सिंस ईएमएफ वाज ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट विल बी आई इक्वल टू आई नॉट ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस सम कांस्टेंट, है ना, प्लस या माइनस, मैंने अभी डायरेक्टली पहले लिख दिया प्लस बोल दिया, है ना, बट अब देख लो खुद से इमेजिन करके, वी आगे है कि करंट आगे है ना, तो यहाँ पर वी आगे है करंट पीछे है ना, यानी कि करंट के यहाँ पे कितना फेस पीछे होना चाहिए, फाइव, है ना, तो फिर फाइव पीछे, तो इसको प्लस नहीं इसको माइनस लिखो, माइनस कर दो, तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, है ना। अब इनके यहाँ पर वैल्यूज बताओ क्या क्या वैल्यूज होंगी, है ना, वेयर व्हाट इज योर आई नॉट क्या होना चाहिए, तो ई नॉट बाई जेड, है ना, ई नॉट बाई जेड, एंड आई क्या होना चाहिए, तो फाइव होना चाहिए टेन इनवर्स कितना एक्सएल बाई आर, एक्सएल बाई आर, है ना, एक्सएल की वैल्यू क्या है ओमेगा एल, या फिर हमारा फाइव की वैल्यू और क्या हो सकती है,
तो आई फाई की वैल्यू हो सकती है टेन इनवर्स, ऊपर देखो BL है ना, अपॉन VR। बोलो समझ में आ गया? तो बस यही सारे आइडियाज थे और कुछ नहीं यहाँ पर। तो एक सर्किट यहाँ पे जो छूट गया है ना, ये है LCR सर्किट, है ना। LCR सर्किट मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो चलो, यहाँ तक आज हम लोगों ने सीख लिया है। ये दो एलिमेंट आज हमने सीखा।